नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे कुछ बात कही थी महोबा के जो शिक्षक हैं मनोज साहून जी के बारे में कि उन्होंने जो आत्महत्या की थी उसका कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका जो इस घटना का जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया था 1 सितंबर 2025 को टेट अनिवार्य की वजह से वह घटना हुई। अब देखिए उसको लेके तो अखबार में भी प्रिंट छप चुका है, यानी कि उनकी बात तो अखबार में भी छपवा दी कि उन्होंने जो आत्महत्या की है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस टेट की वजह से की है। और न्यूज़ चैनल पर भी ये बोला जा चुका है कि इन शिक्षक की जो स्थिति हुई है, जो मानसिक ऐसी स्थिति के उसमें उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है वो इस परीक्षा की वजह से उठाया है। खैर जो भी हो, हमारी पिछली वीडियो में हमने बस आपको इतना बताने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 2 साल का वक्त था। ऐसी कोई बात होती तो वो अभी 2 साल और इंतजार करते। ये कृत्य किसी और वजह से हो सकता है जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है और जो बाद में सामने आएगा। खैर जो भी है, बात यही करेंगे हम इस टेट को लेके ही, क्योंकि अभी जो है लखनऊ में एक बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की, जिस पर सभी जिलाध्यक्ष और मंत्री जी बुलाए गए थे और तय हुआ कि 16 सितंबर को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और उसमें इस टीईटी को लेके जो भी संशोधन करना हो, जो करना हो सो करें, लेकिन इस आदेश को निष्प्रभावी करना है। इस ज्ञापन में शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से मुक्त करना है, वो जो 2010 से पहले के हैं। 2010 से पहले के शिक्षकों को टेट से मुक्त करने के लिए ये ज्ञापन दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी जिले पर दिया जाएगा 16 तारीख को, फिर उसके बाद लखनऊ में ये धरना हो सकता है, फिर उसके बाद जो एक बड़ा धरना ये कार्यक्रम जो होगा वो दिल्ली में होगा। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया सीधे चल रही है। शिक्षक संगठन इसका विरोध अपने स्तर से करते रहेंगे, लेकिन एक सवाल मन में आता है हम उसका जवाब जानना चाहते हैं आपके द्वारा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर शिक्षा मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या शिक्षा मित्र इस धरने में शामिल होंगे? क्या शिक्षा मित्र शिक्षकों का साथ देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी ये कई बार वीडियो में भी कह चुके हैं अपने कि इस आदेश से सभी प्रभावित होंगे, चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, इस आदेश से कोई भी नहीं बचेगा। वर्तमान में चाहे भले ही अभी शिक्षक इसको लेके परेशान हैं, लेकिन ये कब शिक्षकों पर, शिक्षा मित्रों पर लागू हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए सभी को एकजुट होकर एक परिवार की तरह इस आदेश का विरोध करना होगा, क्योंकि जो इस नियम से पहले के शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र तो आप समझते ही हैं कि 2006 लास्ट भर्ती थी, तो वो तो 2010 से पहले के ही हो गए सारे। तो शिक्षा मित्र और शिक्षक दोनों ही 2010 से पहले के आते हैं, तो उनको टेट से मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी आएगा, क्या शिक्षक संगठन अपने मांग पत्र में शिक्षा मित्रों को भी शामिल करेगा? लेकिन ये आगे की बातें हैं, इसमें बताएंगे आपको आगे चल के कि क्या क्या अपडेट मिल रही हैं, क्या क्या इसमें होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें जानकारी आपको देंगे। लेकिन टेट को लेके हम आपको बताएं कि जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि राज्य सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करके इसकी जोरदार पैरवी करे, बताए कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, और दूसरा ये कि या तो संशोधन करके जो 23 के सब सेक्शन 2 है उसमें संशोधन करके उसको वहाँ से हटा दिया जाए और 2010 से पहले के शिक्षकों को टेट से मुक्त किया जाए। लेकिन केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बना पूरे भारत में जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। वो अपने शिक्षकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा है कि 50,000 लगभग शिक्षक उनके राज्य में इस आदेश से प्रभावित होंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य किया है और 2 वर्ष का केवल समय दिया है इसको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, उसके बाद केरल राज्य के लगभग 50,000 शिक्षक भी तनावग्रस्त हैं और उनकी रक्षा के लिए, कह लो उनके हित के लिए केरल राज्य सरकार जो है दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट जाएगी उनके बचाव के लिए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी जाएगी? यही बस इंतजार है कि ऐसा कुछ होता है या राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश मिलते हैं कि वो कोर्ट जा रही है। बाकी टेट की तैयारी के लिए तो सभी अभी कमर कस चुके हैं, जो भी फैसला होगा वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल सभी शिक्षक टेट की तैयारी करेंगे, जिसमें हम आपको बताएं कि 29 और 30 जनवरी को टेट की परीक्षा होने जा रही है। इस टेट की परीक्षा से पहले
पीजीटी की और टीजीटी की परीक्षा भी है, जिसको लेके एक पत्र जारी हुआ है और इस पत्र के अंतर्गत ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा पोस्टपोन नहीं होंगी, जो पहले होती आ रही थी। अब इन निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षा होगी और किसी भी अन्य परीक्षाओं को इन तिथियों पर ना कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि छात्राओं की और छात्रों की छुट्टी भी इस दिन करने की बात कर दी गई कि बिल्कुल स्कूलों की छुट्टी कर दो इन 18-19 अक्टूबर को और आपके 29 और 30 जनवरी को। इन सब जो भी डेट हैं एग्ज़ाम की वो आपको खाली रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। 29 और 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यूपी टेट का, समझ सकते हैं कि उसमें अब की बार कितने आवेदन होंगे, शिक्षक भी आवेदन करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कोर्ट अपडेट आई है अभी, इसको लेकिन हम इतने श्योर नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एक ऐसी भी याचिका आई है जिसमें समायोजन के दौरान अगर कोई विद्यालय एकल हो गया है तो उसको लेके भी कोर्ट पहुंच गए हैं कि एकल विद्यालय नहीं होना चाहिए, और इस वजह से जो शिक्षक समाहित होके चले गए, जो ट्रांसफ़र में चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यानी कि शिक्षक ही शिक्षक को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं कि हम अपने स्कूल में एकल विद्यालय नहीं होने देंगे, कम से कम 2 टीचर तो होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसा विद्यालय है जिनका एकल हो गया है किसी टीचर के समायोजन के बाद, तो ये शायद याचिका सब पे लागू हो। फिलहाल ये अभी एक ज़िले से है, बाकी अन्य ज़िलों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बात की बात है, लेकिन ऐसा कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ये भी सुनने में आया। और लास्ट में हम एक अपडेट और देना चाहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कैशलेस चिकित्सा को लेके, तो इसको लेके कुछ लोग संशय में थे कि क्या इसको लेके कोई हमें प्रीमियम देनी होगी या केवल शिक्षकों पर लागू होगा या शिक्षकों के परिवार वाले भी इसमें शामिल होंगे नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा कि एक पोस्टर सामने आया था जिसमें लगभग सब कुछ लिखा हुआ था। एक तो ये बिल्कुल निःशुल्क होगी, इसमें कोई भी किस्त नहीं देनी होगी। 2022 में एक ऐसा ही आदेश हुआ था, एक 2022 में ऐसी ही योजना लाए थे जिसके अंतर्गत शिक्षकों से लाख रुपए के अकॉर्डिंग, जितने लाख का आप प्रीमियम लेंगे वो लेंगे, उस हिसाब से आपको उसकी किस्त देनी थी। लेकिन यहाँ कोई भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं देने हैं, ये बिल्कुल कैशलेस चिकित्सा होगी, यानी कि निःशुल्क चिकित्सा होगी। इसमें जो भी वहन करेगी वो राज्य सरकार करेगी। तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा में तो अनुदेशकों को और रसोइयों को जो तोहफा दिया गया है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये ऐसे परिवार हैं जहाँ पर इतने अधिक पैसे एकदम खर्च करना परेशानी में, बीमारी में थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए अब जो है शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, चाहे रसोइया हों, अगर उनके कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है तो उनका निःशुल्क इलाज होगा, बिल्कुल फ्री कैशलेस चिकित्सा के दौरान। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी घोषणा थी और इसको लेके शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जो है इसका स्वागत किया है। बस यही अपडेट थी हमारे पास और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।